हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री का सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। काफी टाइम से स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर कितना स्कोर हो तब हमारा नेट निकल जाए और जेआरएफ क्लियर हो। तो देखो, प्रीवियस जो आपके एग्जाम्स हुए हैं, जो उनकी कट ऑफ गई है, उसके आधार पर हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि इतना अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप सेफ जोन में है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं एकदम ऐसे क्लियर कट नहीं है कि मैं बताऊंगा वही आपकी कट ऑफ रहेगी या जो मैं बोल दूंगा वही आपका कट ऑफ जाने वाला है। हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं कि एक अनुमानित आपका अगर इतना स्कोर है तो आपका जेआरएफ होने के चांसेस है, आपका नेट होने का चांसेस है। बाकी देखो, रियल कट ऑफ है जब एग्जाम आता है तभी पता लगती है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपका एक सेफ स्कोर हो सकता है इस बार का जो 2023 का एग्जाम हुआ है। काफी स्टूडेंट से बात हुई है, जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे बात हुई है कि उनका पेपर कैसा हुआ, पेपर का लेवल कैसा था, ठीक है, कितने मार्क्स हमारे स्टूडेंट के आ रहे हैं, जो अच्छे स्टूडेंट है उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो उसके आधार पर हम ये एनालिसिस है जो करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कट ऑफ है वो किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करती है, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो कट ऑफ को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले तो देखिए अभी आप कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने अप्लाई हुए हैं। तो अभी आप देखेंगे कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स है वो इतने हो गए हैं कि अवेयरनेस है वो स्टूडेंट में बहुत ज्यादा है। प्लस दोस्तों, जो रिसोर्सेज है वो भी स्टूडेंट के पास में काफी है। तो डेफिनेटली जो कंपटीशन है वो लगातार साल दर साल है वो आपका बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें या कंपटीशन की बात करें। इस बार जो पेपर का जो लेवल था उसकी हम बात करें तो जितने भी स्टूडेंट से बात हुई है उनका यही बोलना था कि पिछली परीक्षाओं यानी कि पिछले 3 साल में अगर हम देखें तो इस बार का जो एग्जाम था वो थोड़ा सा इजी बता रहे थे, मतलब कंपेरेटिव टू लास्ट ईयर, है ना, कि बहुत ज्यादा इजी भी नहीं लेकिन टफ नहीं था अगर पिछले 3 सालों से हम देखें। उसका कुछ कारण है क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्ट सवाल है जो आपसे पूछे गए थे। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा सवाल है जो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा था। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो आपके थोड़े से कम थे इस बार। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके ज्यादा थे। तो कंपेरेटिवली जो पिछले वाले एग्जाम्स है उनसे इस बार एग्जाम है वो आपका इजी है। एक दोस्तों, इस बार नॉर्मलाइजेशन भी नहीं है क्योंकि सिंगल शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है। ठीक है, सिंगल शिफ्ट में आपका एग्जाम है वो इस बार हुआ है। एक दोस्तों, अगर आप कंपैरेटिवली, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि लास्ट ईयर्स की आप बात करेंगे, जैसे आप आज से 2-3 साल पहले जाएंगे तो जो रिसोर्सेज होते थे वो कम होते थे स्टूडेंट के पास में। अभी क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन में पेपर 1 का बहुत अच्छे से लोग तैयारी करते हैं, यूट्यूब से, पेड कोर्सेज से लेके, और पेपर 2 के भी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल। तो सब लोग हैं वो अच्छी तैयारी है वो करके गए हैं। तो ये कुछ कारण है जिनके ऊपर आपकी कट ऑफ है वो डिपेंड करेगी। अब देखिए कि लास्ट ईयर की जो आपकी कट ऑफ है दोस्तों, उसको भी हम देख लेते हैं कि पिछले सालों में कट ऑफ आपकी क्या क्या गई है, उनको भी देख। उससे पहले मैं आपको एक डाउट आपका क्लियर कर देता हूं कि इसमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है। एक तो देखो, एग्जाम आपका पास होना यानी कि आप क्वालिफाइड करेंगे, एग्जाम में सिलेक्शन होगा, आपका नेट होगा, जेआरएफ होगा। एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, यानी इससे कम मार्क्स आएंगे तो आपका कोई चांसेस नहीं है, और एक आपका एक बार है ना, एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, वो क्या है। तो आप देख लीजिए यहां पर कि अगर जनरल कैटेगरी से हैं दोस्तों, है ना, जनरल कैटेगरी से है तो दोनों पेपर में मिलाकर आपको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, पेपर 1 प्लस पेपर 2, अगर ये नहीं आए तो आपका पेपर ही चेक नहीं होगा, आगे कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। अगर आप ओबीसी और अदर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको चाहिए 35% मार्क्स। ये तो देखो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। ठीक है, और ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर होगा। आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो पेपर 1 एंड पेपर 2 मिलाकर दोनों की जाएगी। ठीक है, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, ये है आपके पासिंग मार्क्स, मतलब भाई इससे कम तो चलेगा ही नहीं, इतने आपको लाने पड़ेंगे। अब पिछले सालों की आप कट ऑफ देखिए, जैसे हम 2022 की देखें, दिसंबर 2022, या आपका जो जून फेब में जो आपका एग्जाम हुआ था और जो आपका जून में एग्जाम हुआ था, इनकम का देखिए तो दोस्तों इनमें आपका जो मार्क्स आए थे वो परसेंटाइल में मार्क्स आए थे, आपके परसेंटेज में नहीं आए थे यहाँ पे।
ठीक है, कट ऑफ का क्या आया था, परसेंटाइल आया था। तो यहां से हमें आइडिया थोड़ा है लग नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटाइल में आपके मार्क्स आए थे, 2 शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए थे। अगर आप 2019-20 ये देखेंगे तो वहां पे आपके जो मार्क्स आते थे वो आते थे परसेंटेज में। तो हम 2020-19 का कट ऑफ देखते हैं, ठीक है, कि उस टाइम पे कितना क्या कट ऑफ आपका गया था। तो देखिए ये जून 2020 का है, और इसमें आप देखेंगे कट ऑफ का कि अनरिजर्व कैटेगरी की जो असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट के लिए जो कट ऑफ थी वो कितनी थी आपकी, 54, ठीक है। और जीआरएफ के लिए जो कट ऑफ थी आपकी जनरल कैटेगरी की थी वो थी 60। अब 60 कट ऑफ का मतलब क्या होता है आपका, कि लगभग आपकी 185 to 90 मार्क्स जब आ रहे होंगे, ठीक है, आपके 190 मार्क्स आने चाहिए लगभग, तब जाके आप 60 वाली लाइन में आएंगे। तो स्टूडेंट से बात करके जितने स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं उस आधार पर दोस्तों एक अनुमानित मैंने कट ऑफ है वो लगाई है कि इतना अगर आपका स्कोर हो रहा है तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस, ठीक है। तो ये आपका 2019 का कट ऑफ है। देखिए आप जेआरएफ की थी 62% और आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की थी 55%। तो आप मोटा देखेंगे तो पिछले कुछ सालों के आप कट ऑफ देखेंगे तो आपका 60 से 58 से और 65 के बीच में ही आपका कट ऑफ रहा है, इससे ज्यादा आपका कट ऑफ गया नहीं है। अब इस बार जो हमारा अनुमान है कि कितना आपका कट ऑफ रह सकता है, तो उसको एक बार हम देखते हैं। देखिए ये है आपका कट ऑफ 2023 दिसंबर वाले एग्जाम का। अगर इतना स्कोर आपका आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं, आपका नेट और जीआरएफ हो जाएगा। देखो ये है नेट के मार्क्स और ये है आपके जीआरएफ के मार्क्स। तो ये है आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी और एससी। तो जनरल कैटेगरी में अगर आपके, ठीक है, ये परसेंटेज में है आपका, परसेंटेज में, ठीक है, अगर आपके 50 to 57% आ रहे हैं तो आपका नेट है होने के पूरे चांसेस है। और आपके 58 से, ठीक है, 63% आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका जीआरएफ है वो हो जाएगा। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 55 to 56% आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका नेट होने के चांसेस है। और 57 से 60% आपका अगर ईडब्ल्यूएस में आ रहा है तो आपका जीआरएफ हो जाएगा। ओबीसी में 56 से 57 के बीच में आपका नेट का कट ऑफ और 57 से 59 के बीच में आपका जीआरएफ का कट ऑफ जा सकता है। एसटी की हम बात करें तो 51 से 54 के बीच में आपका नेट का कट ऑफ, और जीआरएफ की बात करें तो 55 से 58 के बीच में आपका जीआरएफ का कट ऑफ जा सकता है। और एसटी की मैं बात करूं तो 59 से 53 के बीच में आपका नेट का कट ऑफ और 54 से 57 के बीच में आपका जीआरएफ का कट ऑफ। अब इसमें देखो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ये सेफ स्कोर की हम बात कर रहे हैं, इसमें आपका हो सकता है कि आपके 63 की जगह 64 या 65 चली जाए, तो +-2 है वो इन सभी में आपका हो सकता है। लेकिन इसके आसपास अगर आप आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं नंबर की बात की, मार्क्स सर हमें कितने लाने हैं, तो कितने मार्क्स पर हमारा सिलेक्शन हो सकता है इस बार हिस्ट्री से अगर आप हैं तो, ठीक है। अगर हम मार्क्स की बात करें तो हिस्ट्री अगर आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में मिलाकर हमें कितने नंबर लाने होंगे जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए।